नमस्ते। थोड़े दिनों के गैप के बाद मैं आपके साथ एक बार फिर से अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर हाजिर हूँ। चुनाव की व्यस्तता, चुनाव की भागदौड़, चुनाव की जो सरगर्मी, उसमें जो तल्लीनता लोगों में थी वह मुझ में भी थी, तो मैं भी उसे ही देख रहा था। थोड़ा गैप तो हुआ है, परंतु आपके साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। अपनी बातों को रखूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा, आपकी बातों को सुनना चाहूँगा, आप हमारे साथ शेयर करें। मैं अपनी तरफ से बातों को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से रखने की कोशिश करता हूँ, और उस न्यूट्रलिटी में भी एक अगर टिल्ट कहीं दिखता है मुझे तो वो मैं कहूँगा, वो चाहे इधर की हो बात या फिर उधर की हो बात, परंतु वो एनालिसिस मेरा ही है, मेरा ही होगा। तो अभी जो स्थिति है वो ये है कि एनडीए की सरकार फिर से एक बार मौजूद है। वैसे तो लोग इसे कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार, लेकिन कोई भी सरकार प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है कहीं भी। अपने यहाँ भी यही हुआ था, होता रहा था, आज भी है। और अगर हम बाहर के देशों की परंपराओं की बात करें, खास करके इंग्लैंड की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो वहाँ भी सरकार प्राइम मिनिस्टर के नाम से ही जाना जाता है। ऑब्वियसली चूँकि वहाँ तो नॉर्मली एक ही पार्टी की सरकार होती है, लेकिन कई कई जग दूसरे देशों में भी अगर हम देखें, अब इसराइल का देखें, जर्मनी का देखें, तो या फिर फ्रांस का भी अगर पार्लियामेंट्री वाला फॉर्म देख लें, तो फिर वो ऐसे तो प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस है वहाँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। और फिर वो अलग इशू है, इस पर मैं बात करूंगा। तो अब हमारे यहाँ ये क्या कहा जाएगा, बहुत लोग विपक्षी खेमा मानता है कि यह मोदी जी की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। ये उनके इशू हो सकते हैं, लेकिन बोलने वाले यही बोलेंगे कि मोदी जी की सरकार है। अब अब जो भी हो, एनडीए की सरकार तो पहले भी थी। हाँ, अब बहुमत का जहाँ तक सवाल है वो घटा है भाजपा का, यह तो तय है, यह तो दिख ही रहा है, इस पर तो कोई विवाद है ही नहीं। और कांग्रेस जहाँ विरोधी पक्ष का दर्जा भी नहीं हासिल कर पाई थी, उसका नेता का पद वह नहीं ले पाई थी, इस बार उसने काफ़ी जोरदार तरीके से लंबी छलांग लगाई है। अब वो सेंचुरी को टच कर रही है, जो पिछली बार किसी भी तरह से हाफ सेंचुरी पार कर गई थी, परंतु 10% वाला जो आंकड़ा है वो उसे पार नहीं कर पाई, जिससे वो विरोधी दल का नेता का पद हासिल नहीं कर पाई थी। परंतु इस बार की स्थिति बिल्कुल अलग है। यह तो एक अलग बात हुई। बात यह है, आज मैं जिस विषय पर बात करूंगा कि मुद्दा मेरा मुख्य यह है कि स्पीकर के पद पर जो चुनाव होने हैं वो कौन व्यक्ति होगा। वैसे जो अब तक की परंपरा रही है, अगर हम नेहरू जी के समय से देखें, तो बीच के कुछ वर्षों में जो कई बार कुछ परिस्थितियां बदली हैं, उन्हें अगर हम छोड़ भी दें थोड़े थोड़े समय के लिए, तो सामान्यतया यही हुआ है कि जो रूलिंग अलायंस होता है उसी का स्पीकर होता है। तो एक आध बार एक्सेप्शंस हुए हैं, एक दो बार वाजपेयी जी के समय में भी हुआ था, लेकिन सामान्यतया यही हुआ है कि रूलिंग अलायंस का ही स्पीकर हुआ करता है। और डिप्टी स्पीकर भी सामान्यतया रूलिंग अलायंस का ही हुआ करा है, जो अपने देश में है। लेकिन यह परंपरा टूटी भी है। कई बार अपोजिशन खेमे से भी डिप्टी स्पीकर हुए हैं, वैसे स्पीकर भी हुए हैं। यह भी तो अभी मैंने आपको बताया। अब इस बार क्या होने वाला है, इस बार वैसे अगर पूरे नंबर की बात करें और उस पर देखें, तो नंबर के गेम में तो एनडीए बहुत आगे है, इसमें तो कोई शक है नहीं। लेकिन चूंकि अपोजिशन खेमा काफ़ी मजबूत हुआ है पिछली बार की अपेक्षा, तो ऑब्वियसली इनका जोश हाई है, होना भी चाहिए। और वो अपनी बातों को पूरा रखना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, मनवाना भी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। वो उनका हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, वो क्लेम करने की कोशिश कर सकते हैं। और चूंकि यह तो डेमोक्रेसी का खेल है, नंबर का खेल है, तो नंबर के खेल में शायद वो जीतेंगे, इसकी संभावना तो बिल्कुल ही क्षीण है, यह उन्हें भी पता है और हमें आपको सबको पता है। तो जीतना तो एनडीए खेमे को ही है, चूँकि मेजॉरिटी उसके पास है। लेकिन अब मसला उसके आगे जाने वाला है। मसला ये कि क्या डिप्टी स्पीकर पर भी ऐसा कुछ बनेगा, क्या
एनडीए में भाजपा मानेगी कि अपोजिशन खेमे को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए? लगता नहीं है, चूँकि जब तलवार खिंच गई हो तो फिर यहाँ आन और बान की भी बातें हो जाती हैं। एनडीए झुकेगा? लगता नहीं है। कांग्रेस मानेगा? लगता नहीं है। तो फिर लेकिन एक समस्या है, समस्या ये है कि कांग्रेस जिस खेमे को लीड कर रही है वहाँ भी कुछ समस्याएं हैं। समस्या ये है कि वहाँ आपस में सहमति नहीं बनी है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ममता जी नाराज़ हैं चूँकि उनसे सलाह नहीं लिया गया कि सुरेश के नाम को आगे बढ़ाया है, इंडी खेमा की ओर से बढ़ाया गया है, कांग्रेस ने बढ़ाया है, परंतु शरद पवार जी भी नहीं चाहते थे कि स्पीकर के पद के लिए कोई चुनाव हो। उनका मानना था और अभी भी वो मान रहे हैं, जैसी कि खबरें आ रही हैं कि इस पर कोई विवाद नहीं होना था। चूँकि मेजॉरिटी तो ऑब्वियसली एनडीए के पास है, इसलिए उनके ही दल को, उनके ही अलायंस को स्पीकर का पद मिलना चाहिए। और इसी में बाजी ओम बिरला जी के हाथे आ गई है। संभवतः शायद ओम बिरला जी इस बार स्पीकर नहीं हो पाते, चूँकि यह परंपरा भाजपा ने नहीं अपनाया है कि एक ही स्पीकर को रिपीट किया जाए। तो लेकिन बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात हो गई। ओम बिरला जी फिर से अब एनडीए के खेमे के को रिप्रेजेंट करेंगे। वो उन्होंने नामांकन भर दिया है कि सुरेश ने भी, अब वो शायद अब उनका भी हो ही रहा है। कई लोगों ने तो उस पर, कई पार्टियों ने अपनी सहमति दे दी है। ममता जी का अभी तक तो नहीं आया है इस वक्त तक, अभी 6 बजने वाले हैं आज 25 जून के 2024 में। तो फिर देखते हैं क्या करती हैं वो और फिर आगे क्या होता है। लेकिन निश्चित तौर पर यह बाजी तो इंडिया खेमा हारने वाला है, यह तो तय है। परंतु स्टार्ट ही पूरे दमखम के साथ हुआ है। यह नहीं होता तो अच्छा था, हुआ है तो भी अपने लिहाज से इसे हम इसका विरोध भी नहीं कर सकते। अपनी अपनी ताकत है, देख ही लेना चाहिए दोनों खेमों को। और इसकी वजह से आगे की जो परिप्रेक्ष्य जो खुलने शुरू होंगे आने वाले समय में, अलग अलग बिल्स आएंगे, एक्ट्स की बात होगी, बहस होगी, कितनी बहस पार्लियामेंट में होंगी, हो पाएंगी, नहीं होंगी, हल्ला हंगामा होगा, नहीं होगा, बहस होंगी, ये सब चीज़ तो भविष्य के घर में है जो हम देखेंगे। परंतु जो मॉर्निंग शोज़ द डे, यह जो कहावत अंग्रेज़ी में है वह दिखने लगा है। आपका क्या विचार है? आप भी अपनी बात हमारे साथ शेयर करें और हम भी इसको देखेंगे। मैं भी अपनी बात रखूँगा, आपकी बातों को फिर एनालाइज करेंगे। चलिए, प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने किया नहीं है करवाइए और चलते चलिए, देखते हैं आगे होता क्या है। परंतु एक बात तय मानिए, मेरे जो भी विचार होंगे बिल्कुल निष्पक्ष होंगे। मैं अपनी तरह से जो भी बताऊंगा वो मुझे जो सही दिखेगा वही कहूँगा। किसी भी ओर मेरा झुकाव जो भी होगा वो सब्सटेंस बेस होगा, न कि नैरेटिव बेस होगा। थैंक यू। जय हिंद।